अब मंदिर राम मंदिर के बाद मथुरा की बारी आ चुकी है, यानी मथुरा को श्री कृष्ण को आज़ाद कराने का समय आ चुका है। और विपक्ष को समझ में आ गया है, हिंदुओं को 70 साल से समझ में नहीं आया कि ये गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 10-11 साल में पता चल गया कि ये भगवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। यानी कितना जागरूक है वो कौम, है ना। और उनके साथ कौन मिला हुआ है? हमारे सेकुलर हिंदू, है ना, हिजड़े है साले वो जो उनको सपोर्ट करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारा असली इतिहास क्या है। लेकिन आज हमें लगता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना अत्याचार सहा। अपने आराध्यों को पाने के लिए हम लड़ाई भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सरकार उस टाइम अलग थी। देखो, राणा सांगा कहते ना कि 80 घाव लगे तन पे, पर मन में नहीं थे व्यथा जरा सी भी। ये लोग वे लोग हैं जो मृत्यु को, है ना, सम्मान समझते थे, अपने एक एक घाव को, है ना, अपना सौंदर्य समझते थे। ये वे लोग हैं। और ये वे लोग ये क्या बता रहे हैं हमें कि राणा सांगा गद्दार थे। अरे राणा सांगा का इतिहास पढ़ो, इतना अत्याचार हुआ उन्होंने कि हम अगर बताने पे आए ना तो हमारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो यानी हमारे सनातन ने कितना अत्याचार किया। औरंगजेब पता नहीं क्या है। शीशगंज गुरुद्वारा देखो किसके नाम पे बना हुआ है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ अपने तमाम भाषणों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब उनका एक बयान जो है वो पूरे देश में खलबली मचा रहा है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। क्या अब राम मंदिर के बाद मथुरा की बारी है? क्या सच में अब मथुरा जो मंदिर बनने के लिए लगातार हिंदुओं का संघर्ष है, अब वो रंग लाएगा? तमाम विषयों को लेकर के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजीव सर नाम है मेरा। राजीव जी, योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बड़ी बात कही है कि अगर न्यायालय में केस ना होता तो अब तक तो मथुरा में हमारा मंदिर बन गया होता। कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ये बिल्कुल सच्चाई है। और वैसे भी हम सहिष्णु लोग हैं, सहिष्णु बोला जाता है हिंदुओं को, कि न्यायालय के थ्रू हम सारे मंदिर, राम मंदिर हमने 500 साल तक लड़ा, 70 साल से हमने कोर्ट में लड़ा है ना, और तब जाके लिया। तो मथुरा में उन्होंने भी ये सही कहा है। उन्होंने हिंदुओं को असली चीज़ें बताई है कि हम कोर्ट के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ खोदोगे हमारे भगवान निकलेंगे, है ना। और ये कोर्ट के थ्रू लेने के बाद फिर हम काशी की बारी है। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि अब राम मंदिर के बाद मथुरा की बारी आ चुकी है, यानी मथुरा को श्री कृष्ण को आज़ाद कराने का समय आ चुका है अब। अच्छा, विपक्ष तो लेकिन ये कह रहा है ना कि बीजेपी का दूसरा नाम ही हिंदूवादी है और वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करता है। देखो, इससे मस्जिदें तोड़ता है। हाँ, इससे पहले हिंदू मुसलमान था, लेकिन अब हिंदू भी हो रहा है ना। तो क्या गलत हो रहा है ना। और विपक्ष को समझ में आ गया है, हिंदुओं को 70 साल से समझ में नहीं आया कि ये गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 10-11 साल में पता चल गया कि ये भगवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। यानी कितना जागरूक है वो कौम, है ना। और उनके साथ कौन मिला हुआ है? हमारे सेकुलर हिंदू, है ना, हिजड़े है साले वो जो उनको सपोर्ट करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारा असली इतिहास क्या है। और ये तो हम बहुत शुक्रगुजार है योगी जी का, जो हमारे 500 साल के मंदिर को, रामलला को एक टाट में से उठा के एक महल में बैठा दिया, है ना। कभी उनके जो महल हुआ करते थे जहाँ जब टाट में थे भगवान राम, तो उनकी त्रिपाल को बदलने के लिए भी, है ना, कोर्ट से परमिशन ली जाती थी। वो दौर था। जबकि ये जो भारत है ना, ये पूरा ब्रह्मांड राम का ही है। अकेले एक ऐसा राजा है विश्व में जिन्होंने राज किया है। आप सोचो, एक राजा जिसका ये देश है, जिसके हम वंशज है, वो टाट में था, है ना। तो क्या बीती होगी उन साधु संतों पे जो हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं। क्या बीती होगी महामंडलेश्वर पे, जिन्होंने अपना सब कुछ परिवार छोड़ गए, समाज छोड़ गए, देश छोड़ गए, सनातन के लिए खड़े हो गए हैं। क्या बीती होगी। और हम जैसे सनातनी पे उस टाइम तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन आज हमें लगता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना अत्याचार सहा। अपने आराध्यों को पाने के लिए हम लड़ाई भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सरकार उस टाइम अलग थी। सरकारें मुल्लों की सरकार थी, है ना। तो हम उस लड़ाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कोई लड़ाई का समाधान नहीं निकलता था, है ना। आज हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। आज हम लड़ाई भी नहीं लड़ रहे हैं। आज हम संविधान के तहत, कोर्ट के तहत सारी चीज़ें ले रहे हैं। हम राम मंदिर लिया और मथुरा भी लेंगे, और उसके बाद काशी भी लेंगे, और उसके बाद 30,000 मंदिर जिन पे मस्जिदें, मजार, ये सारे अपने घर बना दिए गए, वो भी लेने की तैयारी कर रहे हैं हम। राजीव जी, दो बातें। एक तो वो लोग हैं समाजवादी पार्टी के जो कह रहे हैं औरंगजेब महान शासक है, और एक वो है राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जो कह रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार है। तो इन दोनों पॉइंट पर क्या कहना है? देखो, राणा सांगा कहते ना कि 80 घाव लगे तन पे, पर मन में नहीं थे व्यथा जरा सी भी। ये लोग वे लोग हैं जो मृत्यु को, है ना, सम्मान समझते थे, अपने एक एक घाव को, है ना,
अपना सौंदर्य समझते थे, ये वे लोग हैं। और ये वे लोग ये क्या बता रहे हैं हमें कि राणा सांगा गद्दार थे। अरे राणा सांगा का इतिहास पढ़ो, इतना अत्याचार हुआ उन्होंने कि हम अगर बताने पे आए ना तो हमारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो यानी हमारे सनातन ने कितना अत्याचार किया। औरंगजेब पता नहीं क्या है। शीशगंज गुरुद्वारा देखो किसके नाम पे बना हुआ है, बंदा सिंह बैरागी का इतिहास देखो। मतलब इन्होंने औरंगजेब को वो बता दिया इन्होंने कि औरंगजेब महान था। औरंगजेब इतना क्रूर वो था, शासक था कि उन्होंने हिंदुओं की बहन बेटियों पे अत्याचार किया, हिंदुओं की सनातन संस्कृति पे अत्याचार किया, सभ्यता पे अत्याचार किया। और ये लोग आगे बताते थे कि अकबर वो महान था, अकबर महान था, ये शाहजहां महान था, औरंगजेब महान था। उसकी कब्र के लिए अभी आप देखो नागपुर में कितनी तगड़ी हिंसा हुई है ना। जबकि वो हिंसा को नाजायज़ है, वो बहुत तगड़ी हिंसा। लेकिन मैं हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि अगर अभी नहीं जगे ना आप, तो कोई योगी और कोई मोदी जैसा आके आपको बचा नहीं पाएगा। आज हमारे पास आने वाले 20 साल तक हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, आलू प्याज टमाटर है ना, महंगाई, सस्ता पेट्रोल डीजल, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आने वाले 20 साल बाद हमारे पास 2 मुद्दे होंगे, धर्म बचाओ या देश बचाओ। फैसला आपका होगा, है ना। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि औरंगजेब की कब्र पे भी बात हो रही थी। भाई यार उसकी, मैं भी कह रहा हूँ कि उसकी कब्र मत तोड़ो, उसको कब्र को है ना मॉडिफाई करके उस पर सुलभ शौचालय बना दो। क्योंकि ये सवाल है ना हमारे राम मंदिर पे भी उठे थे कि वहाँ पे क्या बना दो, अस्पताल बना दो, है ना, स्कूल बना दो, है ना, ये हॉस्पिटल बना दो, ये सवाल उठे थे। मतलब एक बताओ, जिस राजा का, जिस भगवान राम का ये पूरा देश है, उसकी जगह पे जहाँ पे वो रामलला विराजमान थे, जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, जन्म स्थल भूमि है, वहाँ पे आप स्कूल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हो, तो सोचो हम हिंदुओं पे क्या बीतती होगी, है ना। आज हम कह रहे हैं कि औरंगजेब के वहाँ पे वो तोड़ो मत, उसको मॉडिफाई करके शौचालय बना दो। क्या गलत कह रही है। यानी पहली बात तो यहाँ के लोगों को, यहाँ की सत्ता को, जो अभी मौजूदा सरकारें हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इनका योगदान भारत में किस चीज़ के लिए था। कोई योगदान था क्या इनको। ये बाहर से लोग आक्रांता बाहर से आए और हमारे देश पे शासन करने लग गए। सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को, सोने की चिड़िया। सोचो कण कण में यहाँ पे हीरे जवाहरात की होते थे, हमारे मंदिरों में हीरे जवाहरात मिलते थे। हमारे मंदिर इतने साजो सामान से, श्रृंगार से सजते थे, ये सारे तोड़ के ले गए हमारे वो, है ना। उनको आप आज भी भारत में उनके नाम से अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड आज भी बना हुआ है। इनके नाम बिल्कुल बदलने चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे वो रोड है ना, हुमायूं अकबर ये रोड है, वहाँ पे उसके मेरे ख्याल से 500 मीटर के दायरे पे मोदी जी का वो है, मोदी जी पीएम हाउस है, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं वहीं पे, गृह मंत्रालय वहीं बैठता है। लेकिन मैं उनको ये सोचता हूँ कि हिंदूवादी सरकार है, चलो हम भी मानते हैं हिंदूवादी सरकार, तो उनको कभी ये दिखता नहीं होगा जब उस रोड से जाते होंगे कि अकबर रोड से जा रहे हो अभी आप फिलहाल, फिर आगे आप शाहजहां रोड आएगा, है ना, अकबर आगे हुमायूं रोड आएगा, तो उनको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहूँगा कि हिंदुओं को इतने प्रताड़ित मत करो कि वो शस्त्र उठाने पर ना मजबूर हो जाए, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि इनके नाम वगैरह बदल के अपना जल्दी किसी महाराणा प्रताप के नाम पे रोड कर दो, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रोड कर दो, दादा सूरजमल के नाम पे रोड कर दो, तो हमें भी खुशी होगी, क्योंकि ये हमारे असली सनातनी योद्धा रहे हैं, है ना। और रही मंदिर की बात, तो भाई मंदिर तो बनना तय है। कोर्ट हम मथुरा मंदिर बिल्कुल तैयारी है। अब मथुरा वासियों से कहना चाहूँगा, अब खुशी की लहर आ गई है, अब भरपूर तैयारी। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव जी। तो हमने इनसे जाना कि जो मथुरा में मंदिर को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, उस पर जनता क्या कहना है। तो हमने तमाम लोगों से बात की और जाना कि मथुरा का जो मंदिर है अब कहीं ना कहीं विवादों से सुलझता हुआ नजर आ रहा है, और अब राम मंदिर के तर्ज पे जो है मथुरा मंदिर भी बनेगा। वहीं दूसरी ओर तमाम लोगों ने कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की जो कब्र है उस पर शौचालय बनना चाहिए। अब देखना होगा तमाम विषयों को लेकर के सरकार क्या कार्यवाही करती है। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।